ख़ासतौर पे कानूनी और आइनी मसाइल के ऊपर तो बात करेंगे ही, मगर इस वक्त क्योंकि पीटीआई के लोग जो उनकी लीडरशिप है काफ़ी लोग दर्जन के करीब तो कोई गिरफ़्तार हैं, बाकी कोई केपी की असम्बली का सेशन चल रहा है, बाकी कोई हमें अवेलेबल ही नहीं हो रहा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा सके। तो मैं अभी जानना चाहूँगा कि ये जो असम्बली के ऊपर हमला हुआ है, हमने उसके ऊपर अपना दर्द पहले शेयर कर चुके हैं एज ए जर्नलिस्ट जो कि इसको 30-40 साल से कवर कर रहे थे, मगर इसकी कानूनी सिचुएशन जो है आईजी साहब इस्लामाबाद के फरमा रहे हैं कि जनाब हमने हर चीज़ कानून के मुताबिक की है, हमने वी वेंट बाय द बुक। तो बाय द बुक का मतलब ये है कि स्पीकर असम्बली की इजाज़त के बगैर वो अंदर नहीं घुस सकते। स्पीकर साहब इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक फायरमैन फारिग कर दिया है और एक जो है उन्होंने इलेक्ट्रिशियन फारिग कर दिया है, दो कोई छोटे से एहलकार जो है ना सिक्योरिटी के फाइल कर दिए हैं कि एज इफ ये निचले लेवल पे किसी ने गेट खोल दिया और इतने ज़्यादा लोग नकाब पोश घुस के गिरफ्तार करके ले गए। इस पे ज़रा कानूनी और आइनी सिचुएशन हमें समझाएं क्या है और अभी पार्टी का आपकी का मूड क्या है। देखिए आमिर साहब, कानून तो बिल्कुल क्लियर है कि विदाउट परमिशन जो असेंबली के रूल्स बने हुए हैं, विदाउट परमिशन ऑफ द स्पीकर जो है वो किसी को असेंबली के अहाते से जो उसकी प्रीमिसेस है वहां से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे जो आईजी साहब हैं अब वो गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसी कोई परमिशन ना रिकॉर्ड पे है ना कहीं मौजूद है, और जो कोर्ट में भी केस चला वहां भी इन्होंने कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस नहीं की और ना वो एग्जिस्ट करती है। और अगर कोई परमिशन होती तो स्पीकर साहब अपने अमले को सस्पेंड ना करते फ्रॉम सर्विस, तो इसी वजह से उन्होंने सस्पेंड किया है कि उनको लगा कि शायद उनका कसूर है कि उन्होंने उनको अंदर आने दिया, उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। खैर मैं थोड़ा सा ये जरूर कहूँगा कि सरकारी मुलाजिम जो होता है चाहे वो आईजी के लेवल का ही हो तो वो बेचारा हुक्म के ताबे होता है। उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं पेश किए, मगर कोई स्पीकर साहब ने भी कोई ऐसा ये रीज़न नहीं बताया कि वो सारी रात कहाँ थे, उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं लिया या उन्होंने क्या एक्शन लिया। तो वो एक कमेटी अपने ही स्टाफ की वो जो बना दी है उसके अंदर कोई उन्होंने पार्लियामेंट के अफराद नहीं डाले गए। तो मैं थोड़ा सा उनका जो है वो भी बहरहाल आईजी साहब अगर कह रहे हैं उनकी भी नौकरी का सवाल कल को हो सकता है, कल की उनकी छुट्टी हो सकती है। आपके ख्याल में क्या अपनी मर्जी से बुक कर उनकी जरूरत थी कि वो ये करते? देखें जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, देखें ये मोहम्मद अली जिन्ना का कायद-ए-आज़म का बड़ा क्लियर स्पीच थी पाकिस्तान बनने के बाद कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक काम करना है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी यही कहती हैं कि वो इलीगल ऑर्डर ना माने। खैर जहां तक पुलिस की बात है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये अंदर जो लोग गए हैं जिन्होंने नेशनल असेंबली पे हमला किया, इसको मैं कहूंगा ये रियासत पे हमला किया है, क्योंकि आर्टिकल 7 आइन का कहता है नेशनल असेंबली जो है आपकी पार्लियामेंट जो है इट्स द इंग्रेडिएंट ऑफ द स्टेट, वो आपकी रियासत ही है वो बेसिकली, और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है आपकी जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर में होता है, सबसे पहले नंबर पे होता है, क्योंकि वो सॉवरेन जो होती हैं अवाम होती है उनका चेहरा होता है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन आपकी कंट्री का स्टेट है, रियासत है। रियासत पे जो हमला हुआ सानिया है हुआ ये एक किस्म का, तो वो खाली पुलिस के लोग तो थे ही नहीं, वो तो आप देख लें हमारे मौलाना नसीम साहब कह रहे एजेंसीज के लोग थे। तो इस वजह से ये जितना बड़ा सानिया है मेरे ख्याल से इसकी बड़ी इम्पार्शियल हाई पावर्ड इंक्वायरी की जरूरत है, और जो लोग बगैर वारंट के बगैर परमिशन के अंदर घुसे उन्होंने रियासत पे हमला किया, उनको बिल्कुल निशाने इबरत बनाना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और उन सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आप बेचारे भाई ये हमारी भी इस्तदा होगी कि हम भी पार्लियामेंट प्रेस गैलरी का हिस्सा होने की वजह से एक स्टेक होल्डर्स हैं कि ये असम्बली के स्टाफ की ये कमेटी नहीं चलेगी, इसके अंदर जो है सीनियर पार्लियामेंटेरियंस होने चाहिए। एक और इशू जो है इस वक्त जो चल रहा है कि ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि जी सरहद के अंदर जो है ना केपी में, सॉरी पुरानी आदत पड़ी हुई है सरहद कहने की, तो केपी में गवर्नर जरूर
रूल लगा दिया जाएगा और वहाँ पे एक किस्म का जो एक उनका एक आज रेजोल्यूशन भी आया है, मोर और लेस उन्होंने वही बातें दोहरा दी हैं उस रेजोल्यूशन के अंदर जो कि जलसे के अंदर की गई हैं। तो अब ये क्या उसकी लीगल क्या सिचुएशन है, गवर्नर रूल लगने के लिए क्या 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 लवाजमात चाहिए? अच्छा, अबूजर साहब की तरफ आते हैं, लेकिन आमिर साहब एक छोटा सा मामला जो आपने कमेटी के हवाले से किया वो थोड़ा सा अपडेट कर दें कि 16 मेंबर कमेटी होगी जिसमें 8 लोग कहा गया शामिल होंगे, 8 ऑपोजिशन के होंगे, 8 गवर्नमेंट से जिनका ताल्लुक होगा, वो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्लीज अबूजर साहब अब आप कंटिन्यू कीजिए। जी, बड़ी खुशाइद बात है, वो कमेटी बन गई है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अभी बिलावल साहब ने स्पीच की है, कुछ जिक्र नहीं किया इस इशू के ऊपर, हालांकि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा बातें करती है, जी हम बड़े चैंपियंस हैं जमहूरियत के, सिर्फ कागजों में है लेकिन सब्सटेंस कुछ भी नहीं है। खैर, जो आमिर साहब बात कर रहे थे, आमिर साहब देखिए केपी असेंबली में मेरे ख्याल से पिछले 2-3 दिन से जो स्पीचेस हुई हैं, लोगों ने ये चीज डिसाइड कर ली है कि हमने अब जो सच है वो बोलना है। हमने कोई अगर कानून तोड़ता है, कोई आइन तोड़ता है, बेशक वो जितना पावरफुल इदारा भी है या उसका मेंबर भी है, हमने उस चीज को पॉइंट आउट करना है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगे। जहां तक गवर्नर रूल की लगाने की बात है, देखें ये गवर्नर रूल इस तरह नहीं है कि जी वो अंग्रेज के जमाने में सुबह उठते थे, जी आज जनरल डायर की तरह इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट कर दो। अब कानून आइन भी एग्जिस्ट करता है, अदालतें भी एग्जिस्ट करती हैं। सो गवर्नर रूल एक खास कंडीशंस में लग सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए, आपका आइन के मुताबिक सूबा ना चल सकता हो, इस तरह की सिचुएशंस में ऐसे हवा में नहीं लगता, फ्रिवुलस रीजंस में नहीं लगता कि जी चीफ मिनिस्टर आपकी बात नहीं मान रहा, अगर वो कह रहा है कि मैं ऑटोनमस हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो आप गवर्नर रूल लगा दें। तो ऐसी चीजें जब कोर्ट में जाती हैं वो चैलेंज होती हैं और फिर वो खड़ी नहीं हो सकती आइन और कानून के सामने जब अदालतें आजाद उनको सुनती हैं। और वैसे भी आपने देख लिया, हमारे चीफ जस्टिस साहब तो माशाल्लाह से रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायर ये हालांकि ये बहुत बड़ा वाकया है, मगर ये रिटायर होने पे भी जरा बात कर ली जाए कि वो आप कह रहे हैं कि रिटायर होने वाले हैं, उनके दफ्तर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है पहले कि जनाब उनको मिस कोट किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे सिर्फ उस वक्त अगर अकेले मेरे लिए किया जाएगा एक्सटेंशन तो मुझे एतराज़ होगा, तो अकेले उनके लिए तो गालबन वो कह भी नहीं रहे हैं, वो सभी की उम्र हाई कोर्ट के जजेस की भी 3 साल बढ़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी उसके बढ़ा रहे हैं, और वो वहाँ से जितनी गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि जनाब उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो वो मखसूस नशिस्तों के बगैर और पीटीआई के लोगों के बगैर नंबर हो नहीं सकते। तो पहले जरा आपको कैसे लग रहा है कि वो रिटायर होने जा रहे हैं? आमिर साहब, पहली बात नंबर्स पूरे नहीं है। अगर नंबर्स पूरे होते तो आज हमारे जो एमएनए है सादुल्ला बलोच, उनकी फैमिली को अगवा ना किया गया होता रियासत की तरफ से। इस वजह से क्योंकि ये नंबर्स पूरे नहीं आ रहे, ब्लैकमेल किया जा रहा है लोगों को तोड़ने के लिए, वो नहीं टूट रहे, वो खड़े हुए इमरान खान साहब के साथ। दूसरी बात, जो लेटर आया है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, बड़े अफसोस के साथ, ये उनके रुतबे को मेरे ख्याल से सूट नहीं करता इस तरह का लेटर लिखना। इसका इनडायरेक्ट मतलब जो मुझे ये लग रहा है कि जी मैं तैयार हूं एक्सटेंशन के लिए, इनडायरेक्टली इंप्लाइड मैनर में ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप देना चाह रहे हैं सबको तो मैं भी तैयार हूं, मैं भी लेने को तैयार हूं।